हेलो प्यारे फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड फाइनल परीक्षा वर्ग 10th के लिए भौतिक से प्रश्नों को। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखने के लिए फ्री एजुकेशन धर्मराज की ओर से आप लोग का स्वागत है। तो देखिए, वर्ग 10th के लिए भौतिक से प्रश्नों है बिहार बोर्ड के लिए, लेकिन खास कर उन बच्चों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है जो बच्चों को प्रश्नों को उत्तर याद नहीं होता है और नहीं समझ में आता है और परीक्षा में प्रश्नों को उत्तर नहीं लिख पाते हैं और छोड़कर चले आते हैं। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक वे बच्चों जरूर देखें। तो देखिए, प्रश्न दिया हुआ है, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती बनाने में उपयोग क्यों किया जाता है। समझे नहीं, प्रश्न दिया गया है और इसका उत्तर आपको याद नहीं है, आप नंबर पाना चाहते हैं तो हम कैसे इसका उत्तर लिखेंगे कि नंबर मिल सकता है। तो इस वीडियो में बता रहे हैं, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, सीरियल नंबर जितना भी दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन का, उतना सीरियल नंबर आप एकदम सुंदर ढंग से लिख दीजिएगा। जैसे 20 है, 25 है, 30 है, 30 है तो 30 के लिख दीजिए। समझ गए, समझ गए। और इसको क्या करना है कि उत्तर लिखिएगा, समझ गए, उत्तर थोड़ा तिरछी खींच दीजिए। उसके बाद प्रश्न पढ़िए कि प्रश्न में क्या कहता है। तो प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती बनाने में उपयोग क्यों किया जाता है। क्यों के बारे में पूछा जा रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती बनाने में उपयोग क्यों किया जाता है। और इसका आंसर आपको याद नहीं है तो देखिए हम कैसे लेंगे, उत्तर लिख दिए और क्वेश्चन के सहायता से अपना आंसर लिखने का प्रयास करेंगे। समझ गए। देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग हजामती बनाने में उपयोग क्यों किया जाता है, तो हम उत्तर लिख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन के माध्यम से, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती बनाने में उपयोग इसीलिए किया जाता है। क्यों किया जाता है उसका जगह क्या करना है, इसीलिए किया जाता है। समझ नहीं, क्यों की जगह क्या करना है, इसीलिए किया जाता है। देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती बनाने में, यहां तक लिख दिया बनाने में, उपयोग उपयोग तक लिख दिया है। अब क्यों की जगह इसीलिए किया जाता है, खाली क्यों की जगह क्या कि इसीलिए किया जाता है। देखिए लग रहा है कि आंसर लिखा गया, तो इसीलिए किया जाता है। अवतल दर्पण से चेहरे का सीधा बड़ा तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। समझ नहीं, अवतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनाता है, अवतल दर्पण से चेहरे का सीधा, चेहरा क्या बनता है, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। बड़ा प्रतिबिंब और काल्पनिक दोनों बनाता है। समझ नहीं, प्रतिबिंब बनाता है, जिससे दाढ़ी बनाने में क्या होता है, सुविधा होता है। दाढ़ी बनाने में क्या होता है, सुविधा होता है, आसान होता है। समझ गए। यही कारणों से, फिर हम यही कारणों से करेंगे, यही कारणों से ही अवतल दर्पण का उपयोग हजामती बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। समझ गए। फिर से, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती बनाने में उपयोग इसीलिए किया जाता है, क्योंकि जगह क्या कर देना है, इसीलिए किया जाता है। समझे नहीं। अब यहाँ पर आप और लिख सकते थे, क्योंकि अवतल दर्पण से, यहाँ लिख भी सकते थे कि आप, क्योंकि अवतल दर्पण से चेहरे का सीधा बड़ा तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। समझे नहीं, क्योंकि अवतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा बड़ा बड़ा आकार में बनाता है। कितना ही छोटा उसका मनोवस्तु क्यों ना हो, समझ नहीं, लेकिन उसका विस्तार उससे बड़ा बनाता है। समझ नहीं, चेहरा, समझ गए। और काल्पनिक प्रति बनाता है, जिससे दाढ़ी बनाने में क्या होता है, सुविधा होता है, आसान होता है। समझ गए। यही कारणों से ही अवतल दर्पण का उपयोग हजामती बनाने में उपयोग किया जाता है। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर लिखेगा और कहीं पर काट छाट नहीं करना। समझ गए, द्वारा पेन कहीं पर नहीं चला रहना चाहिए, एकदम बिल्कुल फ्रेश लिखेगा तो नंबर अच्छा मिलेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में ही क्यों किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता, समझ गए नहीं। तो देखिए, इसका आंसर आपको याद नहीं है, हम कैसे लिखेंगे। तो इसमें भी देखिए कितना सीरियल नंबर का एक प्रश्न दिया हुआ, 25 रहेगा, 30 रहेगा, 35 रहेगा। तो 35 रहेगा तो 35 यहाँ पर लिख दीजिए, उसके बाद डायरेक्ट उत्तर लिखिए। समझ गए, इसी तरीका से। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या पढ़िए, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, इसमें क्यों पूछ रहा है। समझ गए, तो आंसर क्वेश्चन के माध्यम से लिखेंगे, उत्तल दर्पण का उपयोग, समझ गए, साइड मिरर के रूप में क्यों की जगह क्या करना है, इसीलिए, समझ गए, इसीलिए किया जाता है, इसीलिए किया जाता है, क्योंकि। अब यहाँ से क्योंकि बदल देना है तो लग रहा है बिल्कुल आंसर लिखा है, समझ नहीं, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा प्रतिबिंब और सीधा स्पष्ट दिखाता है। समझ, उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, छोटा और सीधा स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। समझ, जिससे चालकों का गाड़ियों के साइड देने में क्या होता है, सुविधा होता है। समझ गए,
यही कारणों से उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। समझ गए? फिर से देखिए प्रश्न क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? तो उत्तर, इसका आंसर आपको याद नहीं तो क्वेश्चन के माध्यम से लिखेंगे। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में इसीलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा, समझ नहीं, अब यहाँ से क्योंकि कर देंगे, इसीलिए किया जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसे बनता है? वस्तु से छोटा, वस्तु कितना बड़ा क्यों ना हो, उसका स्पष्ट रूप से छोटा और सीधा दिखाई पड़ता है, समझ नहीं, जिससे चालकों को गाड़ियों को साइड देने में क्या होता है, सुविधा होता है, आसान होता है। समझ गए? यही कारणों से ही उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। इसी प्रकार से कोई भी प्रश्न पूछेगा तो बिल्कुल एकदम क्वेश्चन के माध्यम से लिखेगा। आपको याद भी नहीं होगा तो मानो जिसके बारे में पूछता है उसके बारे में अगर इस तरीका के बनाकर लिखेगा और काट छाट नहीं कीजिएगा तो बिल्कुल आपको नंबर मिलेगा। समझ, कहीं पर काट छाट नहीं कीजिएगा, फ्रेश लिखिएगा। समझ गया? तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।